तो गुड्डी फीलिंग आ रही थी कि भाई हमारे बारे में चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर जब हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो चीज़ें कुछ और ही निकलने शुरू हो गई कि हम भी तो यही मान रहे हैं कि सत्य के ऊपर चीज़ें टिकी हुई हैं। जहाँ कंडीशंस आ गई डैट मीन्स असत्य था, वो सत्य नहीं था। शरीर था, दिख रहा है, अभी ख़त्म हो जाएगा, फिर नया शरीर आ जाएगा। झूठा था ना शरीर, तभी तो ख़त्म हो गया। अगर असली होता तो जाता ही ना। चलो अभी तक आपका ये हुआ कि प्राणों में आपने मैंपना जोड़ा, यहीं तक पहुंच पाए हो ना अभी। अब प्राण से आगे तो शरीर में कुछ बचा ही नहीं, कहानी इसकी तो एंड हो गई। यानी जो स्थूल शरीर है बेसिकली, जो ये एलिमेंटल बॉडी है, इसमें तो आगे कुछ बचता ही नहीं है। चलो फिर रात सोए थे? हाँ, कभी तो सोए थे। अभी तक हमने ये देखा कि प्राणों में मैंपना जुड़ा हुआ है और वह भी लगभग झूठ सा मालूम पड़ रहा है। आगे चलता हूँ। आपको सपना आया, सपना बता पाओगे? तो कोई सपना नहीं आया। यानी कि ये हो रहा है कि सपने बहुत आ रहे हैं और मन उसको पकड़ नहीं पा रहा। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कई बार तो ऐसे रात को सुबह उठ के बिल्कुल पिच ब्लैक। हाँ, वो थोड़ा सा फिर आराम से सोइए। खैर, कोई सपना आया, सपने में मान लो ये आया कि मैं G20 सम्मेलन में मुझको भी बुलाया गया और स्पीच मैं ही देनी है वहाँ पर। सपना है, कुछ भी आ सकता है। और आप उस टाइम पर दे भी रहे हो स्पीच। सपने में तो ऐसा होता है ना। माँ, शरीर का अनुभव क्यों नहीं रहता आपको? ऐसा क्यों नहीं ध्यान रहता कि मैं तो भाई फलां स्टेट में रहता हूँ, छोटे से गांव में, कस्बे में, मैं कैसे G20 में जा सकता हूँ? ऐसा ख्याल आता है, फिर तो सपना ही ना चले। तो सपने में तो शरीर का अनुभव ही खत्म हो गया, या नहीं हुआ? हाँ जी, उसमें तो हम कोई दूसरी स्थिति में ही है। हाँ, हम जाते हैं, रोज जाते हैं सपने में। पर कई बार क्या होता है कि सपना चल रहा है और आपको ना एकदम से ख्याल आ जाता है कि अरे नहीं, अगर अध कच्ची नींद है आपकी थोड़ी सी, अरे ना 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 ना, कहाँ जा रहा है भाई, यहीं पर ही पड़ा हुआ है, पंखा चल रहा है और कुछ नहीं है। यानी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ थॉट्स, काउंटर थॉट्स आपके चलते रहेंगे, बट शरीर समाप्त हो चुका है। यानी शरीर को कुछ नहीं पता। काम कौन कर रहा है? मन और चित्त। जो जो आपने बाहर से चीज़ें सुनी, पूरी कभी भी सुनी, आपके मन के इंद्रियों के माध्यम से मन में गई, स्टोरेज हो गया चित्त में। वही जब आप सोए, स्वप्न अवस्था में पहुँचे, वही चीज़ें आपके साथ घटित होती नज़र आ जाती हैं। अब सपना कुछ भी आ सकता है, पर कहने का भाव क्या कि आपको उस समय में पूरे का पूरा जो अपना शरीर है उसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। शरीर का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। बचता क्या है? मन, जिसमें संकल्प और विकल्प चल रहे हैं, और यह मन के संस्कारों के कारण ही जो जो चीज़ें आपने आहार रूप से इंद्रियों से ग्रहण करी हैं, वही आपके स्वप्नों में आपको नजर आ जाती हैं। आपका मन ये चीज़ें बना डालता है। अब यानी शरीर तो खत्म हो गया, तो क्या मन आप हो? विचार किया वो हम बन गए। इतनी शक्ति है मन के पास, जो विचार किया सो बन गए। तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि मैं शरीर हूँ, प्राण हूँ, वो सब आपने माइनस कर दिए। अब आप पहुँच गए मन के पास। आप कह रहे हो कि मन में हूँ। ये कंफर्म कर दें या कुछ आगे चलें? या आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपके बारे में ही मैं पूछ रहा हूँ। देखो कि मैं कौन हूँ,
सीधा सा क्वेश्चन है, आप अपने आप को जानते ही हो। मैं उसमें बस थोड़े थोड़े से इफ बट्स लगा रहा हूँ और उसको निगेट करता जा रहा हूँ। अभी आप थोड़ा सोचिए कि और मन पर ही फुल स्टॉप कर दिया जाए, क्यों भी जाओगे? सोचना कि क्या मदद करेगा मन जाके। नहीं, आपको क्या लगता है कि मन तक हो जाए? यानी आप इमेजिन कर लो कि आप सोए हो, सपना आया है और जिससे भी आपको बहुत प्रीति है वो आपके सपने में है और साथ में आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, पैसे की कोई चिंता नहीं, जिस मर्जी होटल में जाओ, कुछ मर्जी करो और अपना बफे लगे पड़े हैं, नौकर चाकर सामने हैं। सपना ही है, जैसा भीतर जाएगा वैसा सपना आ जाएगा। पर एक चीज पक्की हो गई कि शरीर के तल तक यानी इंद्रियां, प्राण और इवन जो हमारा एक्सटेंशन है वो हम नहीं है। और जब शरीर का अभाव होता है स्वप्न अवस्था में, उस टाइम पर केवल मन सक्रिय रह जाता है। और मैं मानता हूं कि मन मैं हूं। मन साथ जाता है या आत्मा? मरने के बाद जब हम स्वप्न अवस्था, मरना मतलब स्थूल देह का समाप्त हो जाना। मरना मतलब स्थूल देह का समाप्त हो जाना। जब स्थूल देह समाप्त हो गई तो मन ही बचेगा। जब स्थूल देह समाप्त हुई तो मन ही बचा। आत्मा में हम अभी नहीं पहुंचेंगे, नहीं, आत्मा पर अभी नहीं पहुंचेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले हमको ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी जिसको हमने मैं माना हुआ है। हमने बहुत बार सुने हैं ना कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, कि मैं शिव स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। पर इसका अनुभूति नहीं आ पाता। हम ये मान बैठे हैं कि आत्मा एक अलग एंटिटी है, आत्मा एक अलग कोई चीज़ है, यानी एक ये बंदा है, बंदे का एक अलग से हिस्सा बन गया, उसको हमने आत्मा बोल दिया है। मैं इसीलिए अभी तक आत्मा अक्षर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो एक भ्रांति बनी हुई है। आप भी उस आत्मा शब्द को जरा सा पृथक रखें कुछ समय के लिए। आपने पहले बहुत बार ये चीज़ें सुनी होंगी, इसलिए ऐसा मन में ख्याल आ जाता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से भीतर वह चीज़ गई है, इसलिए एकदम से आया कि मरने के बाद आत्मा साथ जाता है या मन साथ जाता है। पर अभी आप यही रखिए कि जब हम सो रहे हैं तभी हम मर चुके हैं और मन पर उस समय भी जीवित है। इसी कारण से स्वप्न हमको अनुभूति में आता है, स्वप्न का अनुभव हमको होता है। और हम अभी ये कह रहे हैं कि वो मन ही मैं हूँ। अभी तक तो हम कह रहे थे कि शरीर मैं हूँ, अब तक हम कह रहे हैं मन मैं हूँ। आत्मा जाता नहीं जाता वो अभी देखेंगे, विषय के साथ आएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं। अभी अपना पूरे का पूरा फोकस इसमें जाना चाहिए कि भाई शरीर के साथ मैंपना जोड़ना बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि मन के साथ भी मैंपना जोड़ना कुछ हद तक हमको सही लग रहा है, पर हो सकता है ये भी बेवकूफ़ी ही हो। अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं कि भाई शरीर जहाँ पर समाप्त हुआ, शरीर जहाँ पर सोया, मन सक्रिय हुआ, स्वप्नावस्था आई, मन के थॉट्स और काउंटर थॉट्स के कारण, मन के संकल्प विकल्प के कारण, और मुझको स्वप्न की प्रतीति होती है। ये मैं जानता हूँ और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मन से जोड़ लेता हूँ। अच्छा, ऐसा है जी? हाँ, एक चीज़ बताइए, जब आप कुछ नहीं कर रहे, मन भी शक्तिहीन हुआ, शुभम जी, आपको तो सपना नहीं आता,
तो आप थोड़ा सा इसमें हेल्प करिएगा। जब सपना नहीं आता, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप बहुत गहरी नींद में सो जाते हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको सपने बहुत आते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता। जैसे कि पंखे की पंखुड़ी 3 हो और वो बहुत तेज़ चले तो पंखुड़ी के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता। पर हमारी एक हेल्प करिएगा, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत गहरी नींद आती है, ठीक है जी। तो उस समय पर जब आप जगते हो तो आभास होता है या सब भूल चुके होते हो? जगने का तो आभास होता ही है कि मैं सुबह हूँ, फलां जगह पे रहता हूँ, ये आभास हो जाता है ना, या भूल जाते हो? नहीं, याद तो होता ही। अच्छा, या मेमोरी लॉस नहीं होती है ना, यानी बुद्धि तो आपकी कायम रहती है। हाँ, ये है कि मन खत्म हो चुका है। अरे ये आपने क्या स्टेटमेंट बोल दी? अभी तक आप कह रहे थे कि सपने में जो मैं सृष्टि कर रहा हूँ, सपने में जो मैं सृष्टि कर रहा हूँ मैं वो हूँ। अब आप कह रहे हो कि जब मुझे सपने अपने याद नहीं रहे, या मैं बहुत गहरी निद्रा में था, पर जब जगा तब मुझे अपने होने का आभास है, ये मुझे याद रहता है। ये क्या आपने विडंबना खड़ी कर दी? अब यानी कि आप ये कह रहे हो कि मैं बुद्धि हूँ जो ये सब चीज़ें याद रख रही है, जो ये स्टाम्पिंग कर रही है कि हाँ भाई तू शुभम है, तो कुछ और नहीं बन गया। या कभी ऐसी प्रतीति हो कि भाई मैं सोया तो लड़का था, पैदा लड़की हो गया। ऐसा कभी गलतफहमी तो नहीं हो जाती? ऐसी भी नहीं हुई कि गए हैं बाहर और मम्मी को कहा मम्मी मैं आ रही हूँ, मेरा जरा टॉप निकाल के रखना, स्कर्ट में ये डालनी है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना? तो यानी बुद्धि इतनी आपकी कारगर है भाई, उसको सब याद रहता है। चाहे आपको सपना याद नहीं रहा, पर बुद्धि को ये याद रहा कि ये पुरुष का शरीर है, इस शरीर का नाम शुभम है, और ये फलां शहर में रहता है, फलां प्रांत में रहता है, ये सब उसको याद रहा ना। तो आप बुद्धि हो गए या मन हो गए? उत्तर दो। तो शिफ्ट हो गया, अब बुद्धि पे शिफ्ट हो गया। स्यापे पा दिए आपने यार। कहाँ शुरू हुए थे कि मैं भाई पुत्र हूँ या मेरी संतान मैं हूँ, कहाँ आ गए? कहते मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, कहते मेरे प्राण भी मेरे नहीं है, इंद्रियां भी मेरे नहीं है, कहते जी मेरा मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी है। अब सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे आप क्या हो? कोई बोला मन किसी के अंदर नहीं रहता। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, मन किसी के अंडर नहीं रहेगा, पर ये तो कह रहे हैं कि बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। हम ये सोचने का प्रयास कर रहे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो श्लोक कह रहा था ना कि असत्य प्रतिष्ठितम ते, कि आसुरी स्वभाव वालों ने माना है कि पूरे का पूरा असत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। अब हम जब इतनी चीज़ों को खुद ही असत्य बोल गए तो यानी कि हम खुद ही असुर हो गए हैं। फिर तो यानी हमारे असुर मैंने जो वैसी विचारधारा से चल रहा है, हम तो खुद ही वैसे हो गए ना। कह सकते हैं ऐसा? नहीं, सींग लगे असुर नहीं, यानी ये ज्ञान ना होना कि मैं कौन हूँ, वह आसुरी स्वभाव ही माना जाएगा। और यदि यह ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ तो हम दैवीय गुणों में स्थापित हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम यानी वो बारीकी में जा रहे हैं। कहने को ये श्लोक मात्र 2 मिनट में भी पूरा किया जा सकता है कि भाई जो आसुरी गुण वाले हैं उन्होंने ये मान रखा है कि जो काम विकार उत्पन्न हुआ, स्त्री पुरुष ने बच्चे को पैदा किया, और कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। पर थोड़ा सा मैं आपको अपने अनुभव का प्रयोग कर और आपको अनुभूति करा के ये प्रयास करवाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो खोजबीन का विषय है वो क्या होना चाहिए।
और इन्हीं चीज़ों से हमारी जो उपासना है वह चेंज हो जाएगी। तक मन पर आए फिर बुद्धि पर आए, यानी कि ये पक्की होनी चाहिए चीज़ें। ऐसे हट के बुद्धि पे चला गया ना। हाँ अब हाँ बुद्धि में शिफ्ट हो गया। आगे आगे क्या हो सकता है बुद्धि के? इसके आगे भी हो सकता है, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी तो होगी, ऐसी बात नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं। पर इतना तो ये कंफर्म हो गया ना, सब ये जड़ता चीज़ें थी, अज्ञान था, या अभी भी कुछ संशय रह रहा है इसमें? नहीं, कुछ इर्द गिर्द की बात तो कर नहीं रहा, हमने ये सारी अनुभूति रोज करते हैं। मजे की बात ये है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अनुभव ना करी हो। अच्छा थोड़ा सा आगे और चलता हूँ, टाइम वैसे कम रह गया है, नेक्स्ट वीक भी यही श्लोक थोड़ा सा आगे चलाएंगे। आप गहरी नींद लेते हो या ऐसी बस लेते हो? गहरी नींद लेते हो। बुद्धि काम करती है उसमें? हाँ नहीं करती, जग के पता लगता है कि नहीं करी। आपने अपने आप को मना कर दिया। बाकी लोगों से भी, यानी आप बताइए कि गहरी नींद में बुद्धि काम किसकी करती है? जिसकी करती है वो बता दो। गहरी नींद में बुद्धि जिसकी काम करती है वो बता दे। गहरी नींद में कहाँ बुद्धि काम करती है? या और जो शुभम जी बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि बुद्धि मैं हूं, और खुद ही अब कह रहे हैं कि गहरी नींद में बुद्धि काम नहीं करती। तो यानी कि अज्ञान हो गया ना, उस समय तो कुछ पता ही नहीं है। बुद्धि कहाँ बैठी है? हाँ ओ शुभम जी, शुभम भी काम करे। क्या शुभम जी, आप पहले कहते हो मैं बुद्धि हूँ, फिर कहते हो कि गहरी नींद में बुद्धि काम नहीं करती। पर आप तो रहते हो या आप भी खत्म हो जाते हो? हाँ हम तो रहेंगे ही। जब तक भगवान की इच्छा। हाँ नहीं अभी छोड़ो ना उसको, साथ साथ में रहना है आपने। यानी अभी आपने ये कह दिया कि अज्ञान ही मैं हूँ। ये कहा कह रहे थे संतान मैं हूँ, फिर कहते संतान मैं नहीं हूँ, शरीर मैं हूँ। अजब गजब कहानी आपने कर दी है। अब कह रहे हो अज्ञान ही मैं हूँ। नेक्स्ट सप्ताह देखते हैं कि हम हैं कौन है, क्योंकि समय हो चुका है समाप्त। इन्हीं विचारों के साथ आप करिएगा।